एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि गुरुवर, सभी संतों ने, बुद्धों ने कहा कि भीतर जाओ, भीतर ही हमारा मित्र है, ज्ञान है, शांति है, सही मार्गदर्शन है। लेकिन मुझे तो भीतर अशांति, दुविधा, द्वंद्व अनेकों में उलझे रहना ही है और एक आवाज नहीं पकड़ पाती हूँ। भीतर की वह आवाज क्यों नहीं सुन पाती हूँ। ऐसी उलझनों में जीवन मैं जी नहीं पा रही हूँ। अपने काम को पूरे समर्पण से नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हाथ से प्रेजेंट भी जाएगा, फ्यूचर भी चला जाएगा। गुरुवर, कहाँ गलती हो रही है? हर बार आपने मार्गदर्शन किया, अब भी मार्गदर्शन करें। भीतर जाओ, भीतर ही हमारा मित्र है। ये भीतर कहाँ है? सभी बुद्धों ने, सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने, सद्गुरुओं ने भीतर की ओर इशारा किया। भीतर, जहां हम अपने को देख पाए, जहां हमारा अपने से मिलन हो। अभी तो हम इतने बाहर हैं कि हमें अभी अपने विचार भी नहीं दिखाई पड़ते। अभी तो हम इतने बाहर हैं कि हमें अपने भाव भी नहीं दिखाई पड़ते। अभी तो हम इतने बाहर हैं कि हम क्या कर जाते हैं इस शरीर से और इन इंद्रियों के माध्यम से कि हमें वह भी नहीं दिखाई पड़ता। जैसे मुंह से क्या शब्द निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और हम क्या समझ लेते हैं दूसरों के कहे गए शब्दों को, दूसरे की कही गई बातों को, यह भी हम अपने से ही समझ लेते हैं, बाहर ही बाहर। हमारे कानों में कुछ और ही पड़ता है, कुछ कहा जाता है, हमारे कानों में कुछ और ही पड़ता है। आपने कभी देखा नहीं, एक आदमी ने हमसे कुछ कहा और हमने कुछ और सुन लिया। हमने क्या सुना? हमने वही सुना जो हमारे अंदर चल रहा था। जैसे माना कि किसी ने आज रास्ते में चलते हुए हमसे कह दिया कि आज आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। उसका यह कहना था कि आप आज अच्छे नहीं दिख रहे हो। उसका हमने यह अर्थ समझ लिया कि आज हमारे मुंह में कुछ लग गया है, या आज हमारा मुंह साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कुछ और पाउडर क्रीम लगा के आनी चाहिए थी। या उसने कहा कि आज आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो हम यह समझ बैठे कि वो इसलिए कह रहा है, शायद आज हमारे कपड़े उसको पसंद नहीं, आज हमने कपड़े ठीक नहीं पहने। जबकि यह हो सकता है कि वो ये कह रहा हो कि आज आप ठीक नहीं लग रहे हो इस संदर्भ में कि आज आपकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वो चेहरे पर पड़ी जा रही है। आज आप ठीक नहीं लग रहे हो इसलिए क्योंकि आज आपकी चाल से पता चल रहा है कि आज आप कुछ सुस्त हो, तबीयत ठीक नहीं है।
लेकिन हम कुछ और संदर्भ लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हम वो लेते हैं जो हमारे अंदर चल रहा होता है। हम उसी बात को पकड़ेंगे जो हमारे अंदर चल रही है। किसी ने हमको देख देख लिया ध्यान से, हमारी उस पर नज़र पड़ गई, हम यह सोचने में लगे कि आज ये इस आदमी ने हमें देखा क्यों? ये हमें देख क्यों रहा था? शायद ये हमें घूर रहा था, शायद ये हमारे साथ छीना झपटी करना चाहता है, शायद इसकी नीयत ठीक नहीं है। और जब उस आदमी से पूछोगे बाद में कि तुम इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे, तो वो कहेगा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला जो बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देता है, मुझे लगा कि वो आ गया, इसलिए मैं ध्यान से देख रहा था। लेकिन हम कुछ और समझ बैठे। इसलिए हम वही समझेंगे जो हमारे अंदर चल रहा है। और जब हमसे कोई बुद्ध, कोई संत, सद्गुरु यह कहते हैं कि तुम अपने भीतर जाओ, भीतर ही हमारा मित्र है, वो इसीलिए कह रहा है कि तुम अंदर अपनी तरफ देखोगे तो तुम्हें वहाँ जो गुत्थियाँ उलझी हुई हैं, वहाँ जो तुमने अपने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है, वहाँ जो तुमने अपनी एक इमेज बनाई हुई है, वहाँ जो तुमने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है, वहाँ जो तुमने अपने विचार बनाए हुए हैं, वहाँ जो तुमने अपने जीवन जीने का तरीका बनाया हुआ है, वहाँ जो तुमने अपनी आदतें बनाई हुई हैं, वह सब दिखाई देंगे। और पहली बार पता चलेगा कि मैं इनमें से कुछ कोई भी नहीं हूं। एक आदमी सिगरेट पीता है, जब उसको कहते हैं कि तुम अपने भीतर जाओ, तो वहां वो अपने व्यक्तित्व को देखता है जिसको सिगरेट की तड़प लगती है। अब उससे कोई पूछे कि क्या तुम यह हो जो सिगरेट की जिसको तड़प लगती है? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब तुम सिगरेट नहीं पीते थे, तब वो कौन था? तो यह बात पता चलेगी कि ये एक आदत है सिगरेट पीने की जो अंदर है, जिसकी वजह से तलफ लगती है। और पूरा न्यूरो सिस्टम ऐसा बन गया है। तब पता चलेगा पहली बार कि नहीं, मैं यह नहीं हूं। इसी तरह से जब हम अपने भीतर जाएंगे, तब हमें यह पता चलेगा कि इनमें से जो यह भीतर है, जो जिस तरह से सोच रहा है, जिस तरह से बोल रहा है, जिस तरह से इंद्रिय भोग कर रहा है, ये वो नहीं है। क्योंकि एक वक्त था जब वो ऐसा नहीं था। तब वो कैसा था? और भीतर जाओ, जब ये सब दिखाई देने लगेगा, और जब यह आवाज आएगी कि नहीं, यह विचार मैं नहीं हूं, जब यह आवाज आएगी कि नहीं, यह आदत मैं नहीं हूं, जब यह विचार, जब यह आवाज आएगी कि नहीं, यह मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, यह पर्सनैलिटी मैं नहीं हूं, जब यह आवाज आएगी कि इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं, तब सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि जो कुछ भी दिख रहा है ये सब कूड़ा करकट है। ये विचार जो उठ रहे हैं, ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने कभी किसी व्यक्ति से
मारपीट की थी, कहा सुनी हुई थी, कुछ झगड़ा हो गया था। आज जब वो व्यक्ति सामने आता है तो विचार उठते हैं। तब अगर हम अपने को देख पाएँ तो हम कह सकते हैं कि ये विचार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये विचार इस आदमी के साथ हुई घटना की वजह से उठ रहे हैं। इसकी जगह कोई अनजान व्यक्ति हो तो अंदर से विचार नहीं उठता, और उठता भी है तो दूसरा उठता है। तो इस आदमी में और उस आदमी में क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि इसके साथ कोई घटना घटी है, उस घटना का संबंध जुड़ा हुआ है, तो विचार उठते हैं। इसलिए मैं विचार नहीं हूँ, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के साथ वो घटना नहीं घटी है, तो वहाँ वो विचार नहीं उठता। तो इस दूसरे आदमी के साथ मेरा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, कोई विचार नहीं उठता। तो ये पता चलता है कि मेरा संबंध मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। कौन हूँ मैं? और अंदर जाके देखो। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब और भीतर और भीतर और भीतर, वहाँ कोई भी नहीं होगा, वहाँ कोई आदत नहीं होगी, वहाँ कोई मेरा विचार नहीं होगा, वहाँ कोई मेरा भाव नहीं होगा, वहाँ सब कुछ शून्य होगा, सन्नाटा होगा। इसलिए बुद्धों ने, संतों ने, गुरु सद्गुरुओं ने कहा कि अंदर ही हमारा मित्र है, ज्ञान है, शांति है। कौन सा ज्ञान है अंदर? आपने कभी देखा? आप रास्ते में चल रहे हैं और कोयल बोल रही है, और अगर आप अपने विचारों में मस्त हैं, मदमस्त हैं, अगर आप अपनी चक्षु विज्ञान से, अपनी आँखों से कुछ देख रहे हैं और वहाँ आपकी आँख अटक गई है, तो आपको कोयल की कूक सुनाई नहीं पड़ेगी, आपको कोई चिड़िया बोलती हुई रास्ते में चलते हुए नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। तो हमारे अंदर इतना शोरगुल है, इतनी उलझने हैं, हमारे अंदर इतना ऊहापोह चल रहा है कि हमें ज्ञान का पता ही नहीं चलता, और हम बाहर से ज्ञान डालने की कोशिश करते हैं, वह ज्ञान बाहर से अंदर जा ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर शोर शराबा इतना है, अंदर ऊहापोह इतना है, अंदर उलझन इतनी है, अंदर टेंशन इतनी है कि वो ज्ञान हमारे किताबों के माध्यम से जो हम अंदर डालना चाह रहे हैं, वो अंदर जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाएगा तो वो उन्हीं शब्दों को ले लेगा जो अंदर हैं, वह उन्हीं विचारों को ले लेगा जो अंदर हैं। आपने देखा, आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या समझ पाते हैं? आप वही समझ पाते हैं जो आपका दायरा है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसका दायरा अभी बहुत छोटा है। आपने देखा स्कूल की बसों में बस नंबर लिखे होते हैं। वो बस नंबर क्यों लिखे हैं? छोटे से छोटे बच्चे को भी 1 2 3 4 5 काउंटिंग पढ़ाई हुई है, तो वो नोट कर लेता है कि 5 नंबर की बस उसके स्टॉप पर आती है, वो उसकी बस है। जबकि उसी स्कूल की और बसें भी आती हैं, और नंबर की भी बसें आती हैं, लेकिन वो पहले ही देख लेता है दूर से, अच्छा 5, ये 5 नंबर की बस मेरी है। और अगर 6 की आ जाए तो वो तैयार नहीं होगा बैठने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि 6 की मेरी नहीं है, 5 की मेरी है। अब उसने स्कूल की बस से
5 नंबर की बस से अपना नाता जोड़ लिया। अब स्कूल की कोई और बस आ जाए किसी दिन, 5 नंबर की बस ना आए, दूसरे नंबर की कोई बस आ जाए उसको ले जाने के लिए, तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। अब उसके अंदर जो उस जो उसने एक सेट पैटर्न बनाया हुआ है, वो बाधक बन जाएगा। वो खड़ा हो जाएगा। गेट भी खुलेगा गाड़ी का, लेकिन वो उसमें बैठने के लिए हिचकिचाएगा। उसे लगेगा नहीं नहीं, मेरी तो 5 नंबर की बस है, यह तो 6 नंबर है। और जब उससे कहा जाएगा कि नहीं आज वो बस नहीं आएगी, आज तुम्हें इसमें ही जाना है, तो तब वो फिर भी उसको डाउट रहेगा। किसी बड़ी मुश्किल से वो तैयार होगा, जब ड्राइवर कहे या कोई और कहे, नहीं तो, या उसके पेरेंट्स कहें, नहीं तो वो तैयार ही नहीं होगा। वो कहेगा नहीं नहीं। इस तरह से सेट पैटर्न बन जाता है। और यह सेट पैटर्न हमें हमारे अंदर उस ज्ञान को जाने ही नहीं देता जो हम बाहर से लेना चाहते हैं, पहली बात। और अगर अंदर से यह सेट पैटर्न सारे टूट जाएं, अंदर से सारे शब्द निकल जाएं, अंदर से सारे विचार निकल जाएं, तो वहाँ जो ज्ञान है वो वही है जो तुम बाहर से किताबों से लेना चाहते हो, ग्रंथों से लेना चाहते हो। उस शांति में, उस सन्नाटे में, उस शून्यता में तुम्हें मार्गदर्शन मिलता है। तुम्हारे अंदर वो आवाज़ उठती है जो तुम्हें गाइड करती है, जो तुम्हें रास्ता दिखाती है, जो तुम्हें समझ देती है, जो तुम्हारा विवेक जागृत करती है, जो तुम्हें तुम्हारी प्रज्ञा से जोड़ती है। इसीलिए सभी वह लोग जो अंदर गए, जिन्होंने अपने अंदर सिद्धि प्राप्त की, अपने अंदर स्थिर हो गए, वह ज्ञानी हो गए, उनको मार्गदर्शन मिल गया। उन्होंने उस आवाज़ को सुना है जो इन्होंने नीचे प्रश्न पूछा है कि मैं जब अपने भीतर देखती हूँ तो अशांति है, दुविधा है, द्वंद्व है, अनेकों में उलझे रहना है, और एक आवाज़ नहीं पकड़ पाती हूँ। भीतर की वह आवाज़ क्यों नहीं सुन पाती हूँ? भीतर की आवाज़ कब सुनाई देगी? जब ये द्वंद्व हटेगा। भीतर की आवाज़ कब सुनाई देगी? जब ये दुविधा हटेगी, जब यह अनेकों में उलझना हटेगा। इसी के लिए तो मेहनत करनी है। यह अनेकों में उलझे रहना क्यों है? अनेकों में उलझे रहना क्यों है? अगर मैं यह पूछूं कि तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत है, तो तुम कहोगे हाँ, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है और मुझे दुर्गा पूजा में कपड़े खरीदने हैं, और मैं तुम्हें पैसे दूं और कहूं कि जाओ खरीद लाओ, और तुम बाजार गए, दुकान में गए, एक ही दुकान में तुम्हें इतनी वैरायटी मिलेंगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अनेकों में उलझ जाओगे। और अभी तुम एक ही दुकान में गए हो, अभी तुमने और कई दुकानों में जाना है, फिर तुमने मॉल में जाना है, तो तुम क्या खोज पाओगे? अनेकों में हम क्यों उलझते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो विजन ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। हम वह कर रहे हैं जो बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। हम वह सब क्यों कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं? तो हम कहेंगे क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। लेकिन समाज में रह के भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी हो सकती है, अपना एक जीवन जीने का तरीका हो सकता है, अपनी एक सोच हो सकती है।
तो इन अनेकों में उलझने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे पता है कि मुझे दुर्गा पूजा में कपड़ों की ज़रूरत है और मुझे कैसे कपड़े चाहिए। क्या मुझे पैंट शर्ट चाहिए, या मुझे कोई गाउन चाहिए, या मुझे कोई जैकेट चाहिए, या मुझे कोई ऊनी कपड़ा चाहिए, मुझे क्या चाहिए। मैं अनेकों में क्यों उलझा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिसाइसिवनेस नहीं है। मैं डिसाइसिव नहीं हो पाता, मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। मेरा अपना कोई फोकस नहीं है, मेरा कोई अपना डिसीजन नहीं है। मैं किसी एक पर टिका ही नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतनी वाइब्रेशन है माइंड में। मुझे वो दिखता है वो भी अच्छा लगता है, मुझे वो दिखता है वो भी अच्छा लगता है। मैं कहीं रुका ही नहीं हूं। मैं जितनों को भी रास्ते में देखता हूं, जिन्होंने जो पहना है, मुझे लगता है कि यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए। मेरा अपना क्या स्वाद है, मेरा अपना क्या टेस्ट है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस बात पर टिका रहता हूं, कुछ नहीं है। उलझन ही उलझन है। इतनी उलझनों में मैं क्यों हूं? मेरा अपना एक सेट पैटर्न, मेरा अपना एक डिसीजन, मेरा अपना एक जीवन जीने का तरीका क्यों नहीं है? जब मैं अनेकों में उलझा रहूंगा, मुझे यह भी करना है, यह भी करना है, यह भी करना है, मुझे यह भी खाना है, यह भी खाना है, यह भी खाना है, मुझे यह भी पहनना है, यह भी पहनना है, यह भी पहनना है, और कहाँ तक मैं खा पाऊंगा, कहाँ तक मैं कर पाऊंगा, और कहाँ तक मैं पहन पाऊंगा, उसकी कोई सीमा है? मन की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। पूछो उनसे जिनके पास अथाह है, जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं है, पहनने की कोई कमी नहीं है, काम करने की कोई कमी नहीं है। उनसे पूछो कि क्या वो खुश हैं। उनके पास बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें क्या चाहिए? अब उन्हें ट्रेंड वाला चाहिए, ट्रेंडिंग। अभी उन्हें स्टाइलिश चाहिए, अभी उन्हें यूनिक चाहिए, अभी उन्हें क्लासिक चाहिए। क्या करेंगे? अभी उन्हें फिर इस कंट्री का चाहिए, तो फिर दूसरी कंट्री का चाहिए, फिर और दूसरी कंट्री का चाहिए, फिर उन्हें बिल्कुल ही लेटेस्ट चाहिए, जो आज ही मार्केट में आया हो। हम कहाँ खुश हो पाएंगे? हम कितना कितना हम रख पाएंगे, जोड़ पाएंगे, ले पाएंगे, कितना कैरी कर पाएंगे? हम अनेकों में इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई डिसाइसिवनेस नहीं है, हमारे पास कोई डिसीजन पावर नहीं है। हम कहीं टिके नहीं रह सकते। हमारी वाइब्रेशन, हमारे माइंड में इतनी वाइब्रेशन है। और जब बुद्धों ने, संतों ने, सदगुरुओं ने कहा कि भीतर जाओ, भीतर ही हमारा मित्र है, वो यही कह रहे हैं कि तुम अंदर जाके रुको, रुक कर देखो कौन है अंदर, कौन मित्र है अंदर। अंदर जो है उसको रुक कर देखेंगे तो पता चलेगा वही तुम हो। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं कि हम कौन है, क्योंकि हम अपने को तो देख ही नहीं पा रहे। हम तो ट्रेंडिंग को देख रहे हैं, हम तो सोसाइटी को देख रहे हैं, हम तो दूसरे के शब्दों को देख रहे हैं, हम तो दूसरों के पहनने को देख रहे हैं, दूसरे के खाने को देख रहे हैं। हमारा क्या है? हम अपने को कभी देख पाए? हम क्यों नहीं देख पाए अपने आप को? क्योंकि हम रुके ही नहीं हैं, हम शांति ही नहीं है, हम स्थिर ही नहीं है। और कहाँ से यह शांति आएगी, कहाँ से यह स्थिरता आएगी, कहाँ से यह रुकना होगा, कहाँ से यह अंदर जाना होगा, कहाँ से उस मित्र को देखना होगा जो अंदर है। सभी बुद्धों ने, सभी संतों ने, सभी सद्गुरुओं ने कहा कि ध्यान करना होगा।
ध्यान से डिसाइसिवनेस आएगी। ध्यान से जीवन जीने की कला सीखी जाएगी। ध्यान से रुकना होगा, रुक के समझना होगा, अपने को देखना होगा। ध्यान से मन की वाइब्रेशन रुकेगी। मन इतना वाइब्रेंट है, मन एक भौरे की तरह कभी इस फूल में कभी उस फूल में, बस खोज में ही निकला हुआ है, ढूंढ ही रहा है, खोज ही रहा है, और कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी किसी फूल में बैठ नहीं सकता। बैठने तक उसे लगता है कि दूसरा चाहिए, अब और अब दूसरा और दूसरा और दूसरा। इस मन को रोकने के लिए ध्यान करना होगा। इसीलिए सभी बुद्धों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने ध्यान की सलाह दी, ध्यान की विधि दी, ध्यान का तरीका बताया, दीक्षा दी, और यह कहा कि हम कल्याण मित्र हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और जो इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि इतनी अशांति, इतनी दुविधा, इतना द्वंद्व अपने अंदर मुझे दिखाई देता है और मैं अपने अंदर की उस आवाज को नहीं सुन पाती हूँ। अपने अंदर की आवाज तो तब सुनाई देगी जब सब उलझन खत्म हो जाएगी। जब तक यह द्वंद्व है, जब तक ये दुविधा है, यह अशांति है, द्वैत है, तब तक वह आवाज नहीं सुनने में आती। और वह आवाज सनातन है। उस आवाज का कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता तुम्हारी वर्तमान स्थिति से नहीं है। उसका नाता सनातन से है, और वह सनातन से जोड़ देती है, वह शाश्वत सत्य से जोड़ देती है। जिस आवाज की बात तुम कर रही हो, वह आवाज ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आवाज है, तुम्हारे अंदर है। वह आवाज तो शाश्वत है, सबके अंदर है। और जिस दिन वह आवाज सुनी जाती है, उस दिन वह आवाज के जरिए हम सब से जुड़ जाते हैं, क्योंकि सब में वही आवाज है। जिसने अपनी आवाज सुनी, उसने दूसरे को भी देखा, उसी ने दूसरे को देखा। तभी तो किसी को देखकर ग्रीटिंग की जाती है, विश की जाती है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। क्योंकि वह नहीं है जो दिखाई दे रहा है, वह है जो चेतन है, जिसमें गति हो रही है। हालांकि हम अपनी चेतनता को भी नहीं देख पाते, अपनी गति को भी नहीं देख पाते। हम कहते जरूर हैं कि हमारी आंखें खुली भी, हम तो देख रहे हैं अपने को, लेकिन हम अपनी चेतनता को अगर शायद देख पाते कभी, तो हम अपने अंदर की उस आवाज को भी पकड़ पाते, जिसमें कोई भेद नहीं कि वो मेरी है या तुम्हारी है। वो आवाज शाश्वत सत्य है, वही धम्म है। और जिस दिन वह आवाज सुनाई पड़ती है, उसी दिन अंदर से डायरेक्शन मिलने शुरू हो जाती है, अंदर से यात्रा शुरू हो जाती है, वहीं से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन यह होगा तब, क्योंकि इस आवाज के ऊपर तो बहुत बड़ा ढेर कूड़े का पड़ा हुआ है। ये कूड़ा क्या है? ये यही है, द्वंद्व, दुविधा, अशांति, मैं, मेरी। और जो धर्म हमने इकट्ठे किए हैं, जो आदतें मैंने इकट्ठी की हैं, आज से नहीं, अनंत समय से, वह सारे संस्कार ये ढेर के रूप में इसके नीचे यह आवाज, यह शाश्वत सत्य की गूंजती हुई आवाज के ऊपर वो ढेर पड़ा हुआ है संस्कारों का,
और वो आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो धर्म ग्रंथ तो वहां पढ़ा हुआ है और हम बाहर धर्म ग्रंथ को पढ़कर अपने ही अर्थ बना लेते हैं और वह अर्थ हम से वंचित ही रह जाता है। जो किसी बुद्ध ने कहा था, हम अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं और मन यही कहता है कि तुम समझ गए, तुमने सही समझा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम्हें अनुभव नहीं हो मेरी बात का जो कही गई है, तब तक इसे सच मत मानना। ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। आगे इन्होंने प्रश्न में लिखा कि ऐसी उलझनों में जीवन में जी नहीं पा रही हूं, काम को पूरे समर्पण से नहीं कर पा रही हूं। मेरे हाथ से प्रेजेंट भी जाएगा और फ्यूचर भी चला जाएगा। यह चिंता ही नहीं करनी कि प्रेजेंट मेरे हाथ से चला जाएगा या फ्यूचर मेरे हाथ से चला जाएगा। चिंता तो सिर्फ इस पल की करनी है। चिंता तो यह करनी है कि मैं कैसे स्थिर हो जाऊं। स्थिर होते ही वो बल मिलेगा, स्थिर होते ही वह ऊर्जा मिलेगी। जो ऊर्जा बह रही है वो स्थिर होते ही वह ऊर्जा अपने अंदर बहती हुई मालूम होगी। स्थिर होते ही उस ऊर्जा का प्रवाह पता चलेगा। स्थिर होते ही उस ऊर्जा का वेग पता चलेगा। जब तक हम स्थिर नहीं हैं और वह ऊर्जा असंख्य में टूट जाती है, द्वैत, द्वंद्व, दुविधा, काम, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब में टूट जाती है। और फिर मुझे उस ऊर्जा का कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि ऊर्जा तो बह ही रही है, लेकिन वह ऊर्जा जहां बह रही है वही मेरे आमने सामने आ जाता है और मैं बाहर नहीं निकल पाता। बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो उस पल में रुकना होगा, तब पूरे समर्पण से कोई काम होगा, तब 100% उस काम में दिया जाएगा उस ऊर्जा के रूप में। और उस ऊर्जा से जो भी निकलता है वो पूरा निकलता है, परफेक्ट निकलता है। लेकिन अगर ऊर्जा बंट गई, उलझनों में चली गई, अगर ऊर्जा विचारों में चली गई, व्यर्थ के विचारों में, तो जो भी काम किया जा रहा है वो आधा अधूरा ही होगा। उसमें पूरी ऊर्जा लगाई ही नहीं गई है। प्रेजेंट चला जाएगा या फ्यूचर चला जाएगा। फ्यूचर तो है ही नहीं। जो प्रेजेंट जिसको हम कह रहे हैं वहां भी हम कभी नहीं है। हम जिस समय प्रेजेंट में होंगे, इस पल में होंगे, उस समय तो हम बिल्कुल ही स्थिर होंगे, तभी हो सकते हैं। और जब तक हम कहते हैं इस पल में मैं स्थिर हूं, तब तक तो वो पल चला जाता है। लेकिन उस पल को महसूस कर लेना वह मुख्य है। और उस पल को मैं महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं विचारों में हूं, द्वंद्व में हूं, दुविधा में हूं। तो जिस पल में वह कोयल की आवाज गूंज रही थी, उस समय मैं कहीं और विचारों में था, उस समय मैं कहीं और देख रहा था, उस समय मैं कहीं और इंद्रिय भोगों में व्यस्त था और उस कोयल की गूंज को सुन नहीं पाया जो उस पल में थी। लेकिन उस पल में मैं वहां नहीं था। अगर मैं वहां होता तो जरूर उस कोयल की गूंज को सुनता।
और जब मुझे पता चला कि कोयल की गूंज उठी थी, तो मैंने पाया कि मैं अपने इंद्रिय भोगों की वजह से कहीं और था। और ये पता चलता है, हर समय पता चलता है कि मैं वहां था और यहां, मैं वहां था और मैं काम यहां कर रहा था। यही तो होता है, हम ऑफिस में काम करते हैं लेकिन हम घर के बारे में सोच रहे होते हैं कि बच्चा आया होगा तो कपड़े खोल के अभी भोजन कर रहा होगा, या अभी होमवर्क कर रहा होगा, या अभी क्लास ट्यूशन पढ़ने चला गया होगा, या सो रहा होगा। और हम ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, काम भी चल रहा है लैपटॉप पर, लेकिन तस्वीर उस बच्चे की आ रही है कि वो स्कूल से आ गया होगा, उसने कपड़े, स्कूल वाले कपड़े उतार दिए होंगे, वो अभी भोजन कर रहा होगा। अब मैं न तो उस काम में हूं और न मैं घर में हूं, मैं कहाँ हूं? इस तरह से हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इन सब से अगर हम बचना चाहते हैं, इन सब को समझना चाहते हैं और अपने को जानना चाहते हैं, अपने उस मित्र को से मिलना चाहते हैं, अपने भीतर जाकर उस ज्ञान और शांति को देखना चाहते हैं, तो ध्यान करना होगा। ध्यान के अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं है। जीवन जीने का, वास्तव में जीवन जीने का और कोई तरीका ही नहीं है। ध्यान के बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता। ध्यान के बिना जो जीवन जिया जाएगा वो ऐसा ही होगा, द्वेष से भरा हुआ, तृष्णा से भरा हुआ, द्वंद्व से भरा हुआ। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं जो प्रमाद में जी रहा है वो मृतवत ही है। उस जिंदा कहना ठीक नहीं, लेकिन सबकी यही कहानी है। इसीलिए बुद्ध इतने करुणावान हैं, इतने दयावान हैं। और अगर एक जीव को भी वह पटरी पर ले आए, एक भी जीव को अगर वह रास्ते पर ले आए, एक भी जीव अगर अपने अंदर अपने उस ज्ञान और अपनी उस शांति को, अपनी उस आवाज को पकड़ पाया, तो बुद्धों के लिए वो बहुत बड़ा काम है। इसलिए बुद्धों का निरंतर प्रयास है कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति उनकी राह की तरफ बढ़े। इसलिए वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। और कितना कुछ सहन करना पड़ता है बुद्धों को, उनकी जीवनी को देखने से पता चलता है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक अंधा व्यक्ति, उसके सामने अगर प्रकाश की बात की जाए, सूरज की बात की जाए, तो उसे बड़ी चिढ़ होती है, बड़ी इरिटेशन होती है कि यह बात, असत्य बात मेरे सामने की जा रही है। जबकि मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई रोशनी नहीं है, ऐसा कोई प्रकाश नहीं है, ऐसा कोई उजाला नहीं है, ऐसा कोई सूरज जो सुबह निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है पश्चिम में, ऐसा कोई भी नहीं है। और ये मूर्ख लोग मेरे सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। एक अंधा व्यक्ति ऐसे कहेगा, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वो अंधा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, गलत है? हम कैसे उसको गलत कहें और वो कैसे माने कि वो गलत है? क्योंकि वो ठीक है, उसने पूरी जिंदगी में कभी सूरज और प्रकाश कुछ देखा नहीं। पूरब से निकलता हुआ सूरज और पश्चिम में ढलता हुआ सूरज उसने कभी देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। तो वो कहता है कि यह सभी लोग मुझे मूर्ख बनाते हैं, ये सभी लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि पूरब से सूरज निकलता है
रोज निकलता है और पश्चिम की तरफ शाम को ढल जाता है। वो उन सबको मूर्ख कहता है और वह सब इस अंधे व्यक्ति को समझा देना चाहते हैं, लेकिन यह अंधा व्यक्ति ऐसे कैसे समझेगा? इस अंधे व्यक्ति को आंख देनी होगी, इसकी आंख ठीक करनी होगी, इसकी आंखों का इंतजाम करना होगा, तब उसके अनुभव में वह आएगा। तो जो बुद्ध होते हैं, जो संत सद्गुरु होते हैं, वो एक डॉक्टर की तरह जो आंख देने का काम करते हैं। जब वो आंख लग जाएगी, जब अपने अंदर वो मित्र दिखाई देगा, अपने भीतर बढ़ के अपने द्वंद्व द्वेष, अपने अंदर अपने धर्म, अपने चित्त में लगे हुए वो धर्म और अपने चित्त में लगे हुए वो विचार भाव दिखाई देंगे, तब पता चलेगा कि मैं यह नहीं हूं। लेकिन मैं वैसा ही बन जाता हूं। सोचो, जिसको हम चोर कह रहे हैं, जिसको हम शराबी कह रहे हैं, क्या वो वास्तव में वो शराबी ही है? क्या वो वास्तव में चोर ही है? एक आदत की वजह से वो चोर है। उसकी उस आदत को हटा दो, क्या वो चोर है? शराबी की एक आदत है शराब पीने की, शराब हटा दो तो क्या वो शराबी है? क्या वो शराबी ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं? शराब अगर हट जाए तो वो कौन होगा? चोरी अगर हट जाए तो वो अब कौन होगा? हमें मूल रूप को देखना होगा, मूल रूप को स्वीकार करना होगा, और मूल रूप को पहचानने के लिए, मूल रूप तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर जाना होगा। और भीतर जाने का एक ही तरीका है, ध्यान। ध्यान के अलावा और कोई तरीका नहीं मूल रूप को जानने का। अभी हम जो हैं, जो हम दिखाई दे रहे हैं, यह तो आदतों का एक पुंज है, यह तो विचारों का एक पुंज है। इसीलिए तो यह जो देखता है अपने विचारों में उसको रचा बसा लेता है, अपने विचारों में विचारों के रंग भर देता है उसमें, और फिर अपने ही विचारों के रंगों को देखता कहता है यह ऐसे रंग है। यह तो तुम्हारे विचारों के रंग है। वो जो तुमने देखा था वह थोड़ी है जो तुमने देखा। तुमने तो अपने विचारों की वजह से वैसा देखा, वह तो कुछ और था। वो कौन है, क्या है, कैसा है? वो तो श्वेत है। तुम उसमें जो रंग भरना चाहो वो वैसा दिखाई देगा। इसलिए अंदर जब पहली बार वो घटना घटती है तो सब कुछ श्वेत स्फटिक हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है सब कुछ। इसी को बुद्ध ने कहा अत्तो दीपो भव। और तब तक सभी उलझने बनी रहेंगी, तब तक जीवन जिया ही नहीं जाएगा, तब तक समर्पण आएगा ही नहीं। समर्पण जब आता है तो सिर्फ काम पर ही थोड़ी समर्पण आता है, समर्पण सब पर आता है। समर्पण का अर्थ है सरेंडर। समर्पण का अर्थ है कि अब दृष्टा भाव रह गया, अब कोई फल की आकांक्षा नहीं, कोई लालसा नहीं, अब रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं, अब कोई मैं और मेरी का भाव नहीं। जब सरेंडर हो गया, समर्पण हो गया, तो अहम चला गया, मैं और मेरी का भाव चला गया, सब चला गया। तब प्रेजेंट और फ्यूचर चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं। जो समर्पण है वो सिर्फ पल में होता है, वो पल बना रहता है। समर्पण का पल हमें अपने अंदर वो सब दिखा देता है।
इसीलिए तो बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम। वो शरण, वो समर्पण मिलते ही एक बड़ी घटना घटती है कि बाहर से ध्यान अंतर की तरफ चला जाता है। गलती कहाँ हो रही है? गलती इतनी ही है कि अभी हमारा ध्यान गहरा नहीं हुआ। और इसको गलती भी क्या कहें, यह निरंतर प्रयास से होगा, निरंतर प्रयास से होगा। इसलिए ध्यान ही करना होगा। ध्यान के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सतत निरंतर मन लगे मन न लगे फिर भी ध्यान करना होगा। ध्यान की आदत बनानी होगी। एक वक्त पर अपने साथ बैठना होगा, अपने को निहारना होगा, अपने को झांकना होगा, अपने को ताकना होगा। तब अपने अंदर वह दिखेगा जो मैं हूं, और तब अपने अंदर वह दिखेगा जो संस्कार है मेरे पुराने पुराने विपाक हैं, संचित हैं। किसी और ने नहीं किए, किसी और ने नहीं इकट्ठे किए, कोई और उनका जिम्मेवार भी नहीं। यह सब मेरी ही अपनी कहानी है, मेरा ही अपना इतिहास है। मुझे उस इतिहास को मिटाना होगा। और वो बैठकर ही मिटाया जा सकता है, वो रुक कर ही मिटाया जा सकता है, वो थिर होकर ही मिटाया जा सकता है। चलते चलते नहीं मिटाया जाएगा। इसलिए रोज रोज करना होगा। और जिसने भी रोज रोज किया उसको मिला ही है, कोई भी खाली नहीं रहा। जिसने ध्यान किया उसको मिला ही है, वो खाली नहीं गया। इसीलिए बुद्धों ने हमें शिक्षा दी कि निरंतर प्रयास करते रहना है। तो कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होना, कभी भी दिल को छोटा नहीं करना, कभी भी अपने जज्बे को कमजोर नहीं करना कि मेरे से नहीं हो सकता, सबसे हो सकता है। बुद्ध ने कहा कि बोधि बीज सबके अंदर है और बोधिसत्व बनने के सभी हकदार हैं। सब के अंदर बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। बस निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।